नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जल्द होगी मानसून की दस्तक। आज 37 जिलों में बारिश, बिजली, तेज हवा का अलर्ट, बादलों की आवाजाही, 15 शहरों में हीट वेव। आज पूर्वी दक्षिणी यूपी और तराई के 37 जिलों में गरज चमक और तेज हवाएं चलने की संभावनाएं जताई गई हैं। 15-16 जून से पश्चिमी व पूर्वी दोनों संभागों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी से हीट वेव से राहत मिलने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश समेत देश भर के ग्रामीण इलाकों में श्रमिकों को रोजगार की गारंटी देने वाली महत्वाकांक्षी योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा पर पहली बार केंद्र सरकार ने खर्च सीमा की पाबंदी लगाई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में मनरेगा के तहत होने वाले खर्च को कुल वार्षिक आवंटन का 60% तक सीमित कर दिया है। अब तक इस योजना में खर्च की कोई सीमा तय नहीं थी और ये मांग के आधार पर संचालित योजना रही। अयोध्या में उर्स के आयोजन पर प्रशासन ने लगाई रोक। इस खुफिया जानकारी के बाद लिया ये बड़ा फैसला। अयोध्या प्रशासन ने खानपुर मसौदा इलाके में दादा मियां मजार पर हर साल आयोजित होने वाले दादा मियां उर्स की अनुमति रद्द कर दी है। सूत्रों के अनुसार स्थानीय बेहब सदस्य लालजी शर्मा और सूर्यकांत पांडे ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया है कि खानपुर मसौदा में गाजी बाबा के नाम पर एक सभा आयोजित की जा रही है। 450 किसानों की जमीन होगी अधिग्रहित। लिंक एक्सप्रेस वे के लिए भूमि अधिग्रहण का सत्यापन शुरू। मैनपुरी जिले के किसनी तहसील क्षेत्र में लिंक एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए 11 गांवों के 450 से अधिक किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। यूपीडा ने एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए ये कदम उठाया है। लेखपालों को गाटा सत्यापन का काम 1 सप्ताह में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद रिपोर्ट यूपीडा को भेजी जाएगी। अब 1 साल तक फ्री में अपडेट करवा सकेंगे आधार कार्ड, बढ़ गई डेडलाइन। आधार कार्ड को फ्री में अपडेट कराने की तारीख एक बार फिर बढ़ा दी गई है। अगर आपको मुफ्त में आधार कार्ड में कुछ बदलाव करना है तो अब आप सबके पास 1 साल का मौका है। गोरखपुर में हैवानियत, 6 साल की मासूम से दुष्कर्म, चौकी के नीचे फेंक कर भागा आरोपी, हालत गंभीर। गोरखपुर के गीड़ा थाना क्षेत्र में एक भयानक घटना घटी। एक 6 वर्षीय बच्ची के साथ बिहार के रहने वाले अखिलेश सिंह नाम के एक अधेड़ ने दुष्कर्म किया। बच्ची को गंभीर हालत में पाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी बच्ची के परिवार के पड़ोस में रहता था और दिहाड़ी मजदूरी करता था। अयोध्या में राम दरबार भी आम लोगों के लिए खुला। दर्शन के लिए पहले करना होगा ये काम। अयोध्या के राम मंदिर में 5 जून को स्थापित हुए राम दरबार का भी दर्शन शुक्रवार से शुरू कर दिया गया है। अचानक हुए इस फैसले से श्रद्धालु गदगद नजर आ रहे हैं। हालांकि दर्शन के लिए पास लेना जरूरी होगा। 2 जुलाई तक यूपी में लगेंगे 7 रोजगार मेले। नौकरी चाहिए तो देख लें सबकी डेट। प्राइवेट सेक्टर में अच्छी जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए ये महीना समाप्त होते ही नौकरी पाने के ढेरों मौके आ रहे हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जगहों पर इस महीने 7 बड़े रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहां ढेरों पदों पर भर्तियां की जाएंगी। भदोही, जालौन और जौनपुर, लखनऊ, आगरा समेत अन्य जगहों पर ये जॉब मेले लगेंगे। वाराणसी में दर्दनाक हादसा, ट्रक से टक्कर के बाद कार के उड़े परखच्चे, बीएसएफ जवान समेत 3 की मौत। यूपी के वाराणसी में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के कछुआ रोड में ओवरब्रिज के पास कट के निकट ट्रक की टक्कर से कार डिवाइडर से टकरा गई, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। कार सवार बीएसएफ के जवान समेत 3 की मौत हो गई। एक अन्य गंभीर रूप से घायल है, जिसे बीएचयू ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती में परीक्षा में सफल हुए 60,244 अभ्यर्थियों को 15 जून को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। डीजीपी मुख्यालय की तरफ से बताया गया है कि 15 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में नवनियुक्त कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये कार्यक्रम लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में होगा। 1.29 लाख करोड़ रुपए से यूपी के शहरों का कायाकल्प करेगी योगी सरकार। 5 साल का ब्लूप्रिंट तैयार। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए 350 करोड़ की सुरक्षित शहर योजना बनाई गई है। बुजुर्गों की देखभाल के लिए 850 करोड़ और पशुओं की देखभाल के लिए 525 करोड़ की योजनाएं शामिल हैं।
नोएडा, गाजियाबाद और हापुड़ के किसानों को बड़ा झटका, 1500 लोगों से वसूले जाएंगे 84 लाख रुपए। यूपी के 1500 किसानों को बड़ा झटका लगा है। दो बैंकों से अलग अलग केसीसी पर ऋण लेने वाले किसानों से अब वसूली होगी। 2022-23 वित्तीय वर्ष में दो बैंकों के केसीसी लेकर फायदा लेने वाले किसानों को 4% के ब्याज की छूट नहीं दी जाएगी, जिनसे अब रुपए वसूली की जाएगी। हापुड़ के 789 किसानों से 32 लाख और नोएडा और गाजियाबाद से 1500 से अधिक किसानों से 52 लाख की वसूली की जाएगी। यूपी में 17 जून को रचेगा इतिहास, मिलेगा एक और एक्सप्रेस वे, औद्योगिक विकास को मिलेगी रफ्तार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे सिर्फ आगमन सुगमता से ही मील का पत्थर साबित नहीं, बल्कि एक औद्योगिक विकास की रफ्तार को भी तेज करेगा। ये एक्सप्रेस वे हजारों करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने में भी मदद करेगा। शानदार कनेक्टिविटी की सौगात देने के इस फैसले के साथ ही योगी सरकार ने इस लिंक एक्सप्रेस वे के दोनों किनारे पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बसाना शुरू कर दिया है। यूपी के शहरी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की ओर एक और कदम। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नगर विकास विभाग के माध्यम से 334.56 करोड़ की लागत से राज्य भर में 2700 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने की योजना बनाई है। इस पहल के तहत 1780 स्मार्ट क्लासरूम पहले ही तैयार हो चुके हैं। यूपी सरकार ने अलीगढ़ नगर निगम के ताला संग्रहालय की स्थापना के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है, जिसका उद्देश्य 150 साल से अधिक पुराने ताला उद्योग की जड़ों को प्रदर्शित करना है। अलीगढ़ के नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश ने शनिवार को बताया कि ताला और तालीम के नाम से पहचाने जाने वाले अलीगढ़ की आने वाले दिनों में लॉक म्यूजियम के नाम से नई पहचान बनने जा रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के अंतर्गत लगभग 27 करोड़ की लागत से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सबसे बड़ा ताला संग्रहालय लॉक म्यूजियम बनाने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बम्पर रोजगार, 800 एकड़ भूमि का अधिग्रहण। लखनऊ के पास इंडस्ट्रियल हब को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान। संडीला औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा, जिसके लिए यूसीपीडा ने 800 एकड़ भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव भेजा है। वर्तमान में यहां पर 550 औद्योगिक इकाइयां हैं। बेहतर रोड कनेक्टिविटी के कारण हल्दीराम, बरुड़, बेवरेज जैसी कई कंपनियों ने यहां निवेश किया है। यूपी सीडा का लक्ष्य है कि किसानों की सहमति से भूमि अधिग्रहण किया जाए और विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। सीएम से मिलने की आस में अड़े टीईटी पास शिक्षा मित्रों ने त्यागा भोजन, 19 दिन से लगातार दे रहे हैं धरना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की आस लगाए टीईटी पास शिक्षा मित्रों ने शनिवार को एक दिन का भोजन त्याग कर प्रदर्शन किया। शिक्षा मित्र स्थायी किए जाने की मांग के लिए बीते 19 दिनों से भीषण गर्मी में इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। शिक्षा मित्र उत्थान समिति के बैनर तले टीईटी पास शिक्षा मित्र बीते 27 मई से झुलसती गर्मी में इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। मांगों पर कोई सुनवाई न होने से नाराज 11 शिक्षा मित्रों ने एक दिन का भोजन त्याग कर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की मांग की। उत्तर प्रदेश समेत देश के केंद्रीय कर्मचारी कयास लगाए 8वें वेतन आयोग के लागू होने को लेकर इंतजार कर रहे हैं। अब इसी बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जिसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफे की संभावना जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। यूपी में राशन कार्ड विहीन परिवारों को बड़ी राहत, अब आसानी से पा सकेंगे योजनाओं का लाभ। उत्तर प्रदेश में फैमिली आईडी दर्ज ब्यौरे में अब ऑनलाइन बदलाव किया जा सकेगा। इसमें नए नाम जोड़े जा सकेंगे और मृत्यु या विवाह के कारण परिवार में पहले से दर्ज नाम हटाए जा सकेंगे। इससे राशन कार्ड विहीन परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी और वह भी आसानी से इस फैमिली आईडी के जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ पा सकेंगे। अयोध्या को लेकर यूपी सरकार का महत्वपूर्ण कदम, रामनगरी में लगाए जाएंगे 1000 सीसीटीवी कैमरे। अयोध्या को लेकर योगी सरकार की खास नजर है। इसकी सुरक्षा को लेकर सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाने के लिए शहर में अब 1000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में अयोध्या नगर निगम ने सरकार की स्मार्ट सिटी पहल के तहत एक महत्वाकांक्षी मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसके अंतर्गत
इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना के लिए 56 करोड़ रुपए की लागत से अयोध्या और फैजाबाद में 1000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। यूपी में बिजली नौकरी दोनों का संकट, अखिलेश का सरकार पर हमला, कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिजली कटौती और प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भीषण गर्मी में बिजली का संकट लोग झेल रहे हैं। यही हाल युवाओं का है, पढ़ाई लिखाई के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक तकनीकी इतना आगे है फिर अहमदाबाद में विमान हादसा कैसे हो गया। अखिलेश ने शनिवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद चिंताजनक है। अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, महिलाओं और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। काशी पहुंचे मुरारी बापू, विश्वनाथ धाम में दर्शन कर बोले बाबा का दरबार अद्भुत, मन गदगद हो गया। संत मुरारी बापू शनिवार को बाबा विश्वनाथ धाम पहुंचे। यहाँ दर्शन पूजा करने के लिए उनका आगमन हुआ। बाबा का दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि बाबा के दर्शन का अवसर मिला। युवाओं के लिए अच्छी खबर, रेलवे में 6374 पदों पर होगी नई भर्ती। भारतीय रेलवे ने देश भर के युवाओं के लिए रोजगार का एक और दरवाजा खोल दिया है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने अपनी 2025 की भर्ती योजना के तहत टेक्नीशियन के 6374 पदों पर भर्ती करने की तैयारी पूरी कर ली है। ये खबर उन लाखों उम्मीदवारों के लिए उम्मीद लेकर आई है जो रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के मुताबिक आरआरबी ग्रुप डी 2025 की परीक्षा 26 जुलाई से लेकर 27 सितंबर 2025 तक आयोजित की जानी है। इस हिसाब से अगले महीने 26 जुलाई की तारीख को इस परीक्षा आरआरबी जीडी एग्जाम 2025 के लिए कैंडिडेट्स के लिए एडमिट कार्ड 22 जुलाई 2025 को जारी किए जाएंगे। यूपी के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालयों में वापसी का निर्देश जारी, जल्द प्रारंभ होगी प्रक्रिया। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों को अपने मूल विद्यालयों में वापसी का निर्देश जारी कर दिया गया है। इस आदेश में 20 से 25,000 शिक्षा मित्र प्रभावित होंगे। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय वापसी जहां पहले तैनाती हुई थी कि शासन ने हरी झंडी दे दी है। इसके बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग इससे जुड़ी प्रक्रिया शुरू करेगा। शिक्षा मित्रों को उम्मीद है कि शिक्षकों की भांति उन्हें भी गर्मी की छुट्टियों में ही इसका लाभ मिल जाएगा। इस बार धान किसानों के लिए बड़ी सौगात, योगी सरकार देगी 30 से 50% तक की सब्सिडी। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है, सरकार की तरफ से किसान भाइयों को बड़ी सौगात दी जा रही है। सरकार धान की खेती करने वाले किसान भाइयों को 30 से लेकर 50% तक की सब्सिडी दे रही है। अब सिंचाई होगी मुफ्त, यूपी के किसानों को सरकार देने जा रही है खास तोहफा, खूब सारे पैसे की होगी बचत। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को राहत देने के लिए 45,000 सोलर पंप स्थापित करेगी। पीएम कुसुम योजना के तहत 2 HP से 7.5 HP तक के पंपों पर 60% तक की सब्सिडी मिलेगी। इससे सिंचाई में बिजली की समस्या दूर होगी और किसानों का खर्च कम होगा। पिछले साल 28,811 किसानों ने इस योजना का लाभ उठाया था। यूपी ITI एडमिशन के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, अब 22 जून तक रहेगा आवेदन का मौका। उत्तर प्रदेश ITI एडमिशन 2025 के लिए आवेदन की लास्ट डेट को 22 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ऐसे में जो छात्र तय तिथियों के अंदर फॉर्म नहीं भर सके थे और उत्तर प्रदेश के राजकीय एवं निजी ITI संस्थानों में प्रवेश लेने की सोच रहे हैं, वे अब जल्द से जल्द आवेदन कर लें। फॉर्म भरने के साथ निर्धारित शुल्क अवश्य जमा करें, तभी फॉर्म स्वीकार होगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार तेज, एयरपोर्ट के लिए 26 गांवों में जमीन अधिग्रहण, भूमि देने वाले सभी किसानों के बच्चों को मिलेगी नौकरी। रेलवे से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। फर्जी आधार कार्ड पर टिकट लेकर ट्रेन में यात्रा करने वाले हो जाएं सावधान, अब TC करेंगे यात्रियों के आधार कार्ड की जांच। यूपी के मुजफ्फरनगर में 40,000 किसान सम्मान निधि से वंचित, 20 जून को जारी हो सकती है 20वीं किस्त। मुजफ्फरनगर में 40,000 किसान PM किसान सम्मान निधि से वंचित हैं, जबकि 20 जून को 20वीं किस्त जारी होगी। केवल 1.29 लाख किसानों को फार्मर ID बनी है। दस्तावेजों में खामियां और KYC न होने के कारण किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। कृषि विभाग ने किसानों से दस्तावेज ठीक कराने और फार्मर ID रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील की है, जिससे PM किसान सम्मान निधि की राशि का लाभ सबको मिल सके। अब गरीब व असहाय परिवारों को 2.5 महीने के अंदर मिलेंगे 30,000 रुपये, योगी सरकार ने तय की डेडलाइन।
उत्तर प्रदेश में गरीब व असहाय परिवारों को राहत पहुंचाने वाली राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को अब और पारदर्शी बना दिया गया है। अब पात्र परिवारों को योजना का लाभ उठाने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। अब उन्हें घर बैठे 75 दिनों में पारिवारिक लाभ दिलाया जाएगा। योजना के तहत परिवार के कमाऊ मुखिया जिसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की हो, उसकी अचानक मृत्यु होने पर 30,000 रुपये की एकमुश्त मदद की जाएगी। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव की 53 बीघा जमीन कुर्क कीमत 26 करोड़ 32 लाख रुपए। आजमगढ़ के फूलपुर तहसील में पूर्व सांसद रमाकांत यादव के परिवार की 26 करोड़ 32 लाख रुपए की 53 बीघा जमीन कुर्क की गई है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर हुई इस कार्रवाई में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक और तहसीलदार शामिल थे। ये जमीन आपराधिक गतिविधियों से अर्जित की गई थी। कुर्की के दौरान भारी संख्या में भीड़ जुट गई। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए अब यूपी न्यूज़ 92 के साथ जुड़े रहिए।